टिप है आप लोगों के लिए, वो नीचे जार में फ्रिज में मत रखिएगा। तकरीबन पूरा महीना चला लूंगी मैं। टमाटो केचप को महफूज कैसे रखना है, इससे पता चलेगा कि केचप आपका तैयार होगी। बच्चों को इन चीजों से जो है ना आपने दूर रखा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान जो है वो बहुत करीब आ गया, तकरीबन ये 4-5 दिन ही रह गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की भी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो गई होगी और साथ साथ हो रही होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या क्या रह गया। तो जी आज जो है ना मैं 2 इम्पोर्टेंट चीजें बना रही हूँ रमजान की, जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। उनमें से एक इमली की चटनी है और एक जो है वो टोमेटो केचप है। ये दोनों जो है वो इतनी ज्यादा यूज होती हैं और तकरीबन रोज की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने चना चाट, दही बल्ले या फिर फ्रूट चाट बनानी है तो मैं इमली की चटनी लाजमी यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी की तरफ आते हैं, जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। ठीक है, तकरीबन सारी रात ही मैंने भिगोई है। यहाँ पे एक टिप है आप लोगों के लिए, वो ये है कि इस तरह से मैंने हाथ अच्छी तरह से पहले वॉश करने हैं और आप लोगों ने गुठलियां जो है ना निकाल के उनको निचोड़ लेना अपने हाथों में ना, ताकि जो रस है वो बाहर निकल जाए। और बाकी गुठलियां जो है वो खोल समेत आपने बाहर निकालनी है। इस तरह से नहीं करना कि उनके खोल भी आप लोग उतारने बैठ जाए। ठीक है, उस तरह बहुत ज्यादा स्यापा पड़ जाएगा। सही हो गया। फिर उसके बाद जब आप लोग सारा ये काम करके फारिग हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको आप लोगों ने जो है वो इस तरह से स्टेन कर लेना है, ताकि जो पीछे जो थोड़े बहुत खोल या इस तरह के जर्रे रह गए सख्त वाले, वो सारे बाहर निकल जाएं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह से। और ये जो स्पैचुला है ना, ये बड़ा यूजफुल है इस काम के लिए ना। जो एक्स्ट्रा साइड पे लगा होता है वो सारा जो है ना ये इजीली जो है ना स्टेन करवा देता है। चाहे चम्मच ले लें आप, चाहे कुछ और ले लें। जब अब ये जो है वो अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना, तो उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसको पैन में डालना है और पैन में डाल के आप लोगों ने इसे पकाना है अच्छे तरीके से। सही है। अब यहाँ ये वो टाइम है जहाँ पे आप लोगों ने जो है ना अपनी मर्जी के जो मसाले हैं वो बीच में जो है वो ऐड करने हैं। तो जी आप लोग चाहे तो चीनी ऐड कर लें। मैं यहाँ पे 1 कप गुड़ ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मेरे पास जो है वो आधा किलो इमली थी। ठीक है, उसमें मैंने जो है वो 1 कप जो है वो गुड़ ऐड किया और साथ ही जो है वो मैंने 1 चुटकी, यहाँ ये कह लें हाफ टी स्पून नमक ऐड किया। ठीक है, हाफ टी स्पून मैंने जो है वो अदरक पाउडर ऐड किया और हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड किया। हाफ टी स्पून जो है वो मैंने जो है वो दादरी मिर्च ऐड की है। तो जस्ट ये मेरे मसाले हैं जिसकी मदद से जो है वो मैं इमली की चटनी अच्छी से तैयार कर लूंगी और इसका आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक दफा ये बन जाएगी ना, चाट हम लोग बनाते हैं तो फिर रोज रोज जो है वो इमली की चटनी रोज रोज तो वो फिर बारह नहीं खाती, आप ये कह लें। ज्यादातर मैं आपके पास वो यही चीजें लेकर आ रही हूँ, जिसकी वजह से एक तो ये होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, दूसरा ये होगा कि आपके बर्तन भी नहीं ज्यादा होंगे फिर किचन में ना। तो अब ये इमली की चटनी में मैंने जो है वो 1 चुटकी जो है वो टाटरी डाली थी, ऑप्शनल है, आप लोग चाहे ना डालें। और साथ में जो है वो कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा जो है वो 2 टेबल स्पून लेके पानी में मिला के मैंने बीच में ऐड किया था थिकनेस के लिए। जब ये पक गई थी ना, तब मैंने कॉर्नफ्लोर हल्की आग करके फिर ऐड किया था और उसके बाद सिंपली मैंने उसको ठंडा किया है। ठंडा करके जो है वो मैंने इसे क्यूब्स में डाल दिया, बल्कि मैंने तो गरम गरम ही क्यूब्स में डाला था और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने फ्रिज में रखा था। आप ये फ्रिज में इस तरह से बिल्कुल ना रखिएगा, पहले ठंडा कर लें फिर उसके बाद। क्यूब्स मैंने इसलिए डाल दिया कि नीचे जो है ना ये ज्यादा देर नहीं टिकेगी, मतलब 1 हफ्ता ही टिकेगी। तो ऊपर जो है इस तरह स्टोर रहेगी, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 1-2 क्यूब निकाल के यूज कर लूंगी। सिंपल यहाँ पे भी आप लोगों को ये टिप है कि आप लोग कभी भी इमली की चटनी बना के नीचे जार में फ्रिज में मत रखिएगा, इस तरह से ऊपर ही रखिएगा अगर जार में भी रखें। लेकिन इस तरह सहूलत हो जाती है कि मेरे पास क्यूब्स रेडी होते हैं, मुझे फिर वो बाहर निकाल के उसको नरम करके और अपनी मर्जी से निकालनी नहीं पड़ती। जब ये फ्रीज हो जाएंगे ना क्यूब्स, तो फिर मैं इनको जिपलॉक बैग में रख लूंगी निकाल के, ताकि मेरी स्पेस सेविंग भी हो जाए। अच्छा, अब आते हैं टमाटो केचप की तरफ। टमाटो केचप का भी आप लोगों को पता है कि ये तकरीबन रोज ही यूज होता है, जब हम समोसे, पकौड़े, इसके अलावा जो है वो अभी तो मेरे बोलते हुए मुंह में पानी आ गया। इन सब चीजों के लिए ना, फ्राइज के लिए, फिर रोल्स के लिए, तकरीबन हर चीज के लिए हमें केचप की जरूरत पड़ती है। वो भी इतना कॉस्टली गया हुआ है पैकेट जो है ना। इतने टमाटर ले रही हूँ कि मैं इजीली जो है वो इसको तकरीबन पूरा महीना चला लूंगी। मेरा एक जो बड़ा बॉक्स है ना वो तैयार हो जाए। तो मैंने खैर कुछ एक्स्ट्रा लिया, मैंने तकरीबन 5 किलो लिया। आप 3 किलो भी बनाएंगे ना तो इनफ होगा। तो 5 किलो लिए हैं, क्योंकि मेरा इरादा था कि कुछ गाँव में भिजवाने का, कुछ मामा को देने का। तो मैंने सिंपल ये किया कि उनको अच्छे से वॉश कर लिया और हाफ कट कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने बीच में 1 प्याज ऐड किया, तकरीबन बड़े साइज का, या 2 छोटे आप मीडियम ऐड कर लें। 2 जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट के क्यूब्स ऐड किए हैं। इसका मतलब है कि आपने तकरीबन 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है। 2 मैंने अनाई स्टार ऐड किए हैं, ठीक है, जो बादियान का फूल होता है। 1 जो है वो दालचीनी की स्टिक ऐड की है छोटी, और 6 जो है वो मैंने लौंग ऐड की। इस हिसाब से आपने अगर 3 किलो बनाना है तो आप अपनी मेजरमेंट उस हिसाब से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। इसमें पानी कोई नहीं ऐड किया मैंने, ठीक है।
अच्छा, नमक और सुर्ख मिर्च भी मैंने फिर ऐड किया है, तकरीबन एक चम्मच यानी 1 टेबल स्पून। ढक्कन लगा के तो मैंने रख दिया पकने के लिए, तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे। ठीक है, मेरा ज़रा ज़्यादा था, अगर आपका थोड़ा कम होगा तो 15 मिनट ही लगेंगे। तो टमाटर जो है ना आपके अच्छे से गल जाएंगे। अब जब ये पॉइंट होगा, जब ये टमाटर जो है ना बहुत अच्छे से गल जाएंगे ना, मैश ना भी होंगे, नरम ही हो जाएंगे, तो ये भी इनफ होगा। इसको मैं अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लूंगी, थोड़ा थोड़ा करके जग में डालूंगी और ग्राइंड करती जाऊंगी। और एक चीज़ जो ज़रूरी करनी है ना, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है ना, कि अगर आप लोगों को बीच से कोई मसला नहीं है टमाटरों के, तो क्योंकि प्रोफेशनल लुक आ जाती है, ऐसे जैसे प्रोफेशनल केचप होता है उस तरह से बन जाता है। तो आप लोगों ने इसको स्टेन करना है। स्टेन कैसे करना है कि क्योंकि ये तो गाढ़ा होगा, बड़ी जो पोनी होती है इसमें डाल के तो स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएं तो वो नीचे आता जाएगा और पीछे इसके जो है ना बहुत ज़्यादा बीज रह जाएंगे, तो वो फिर एक स्मूथ सा आपका जो है ना स्मूथ टेक्सचर वाला केचप जो है वो तैयार हो जाएगा। वैसे तो बीज के साथ भी पता नहीं चलता है, लेकिन मैं थोड़ा प्रोफेशनली इसको देना चाह रही थी, वैसे भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारा केचप तकरीबन जो है ना ये मैंने स्टेन कर लिया। अब दोबारा से मैं इसे रखूंगी चूल्हे के ऊपर और इसमें मैं डालूंगी 2 कप चीनी। मेरा ज़्यादा है इसलिए मैं 2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर दूंगी बीच में। अब मैंने दोबारा से जिंजर और गार्लिक पाउडर लिया था 1 टीस्पून। तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप लोगों ने नहीं ऐड करना ना करें, मुझे पसंद है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ये पाउडर फॉर्म भी ऐड कर दिया। और साथ में जो है वो 1 कप सिरका। अब यहाँ पे ये टिप है कि आपने टमाटो केचप को महफूज कैसे रखना है। बहुत से लोग बना लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, फिर वो कहते हैं हमारा केचप तो खराब हो गया। तो आपने लाजमी बीच में 1 कप जो आम सिरका मिलता है ना उसको आपने बीच में ऐड कर देना है। और एक बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है कि जब चूल्हे पे आप इसे पकाएंगे तेज आग पे आपने पकाना है। ठीक है, ये एक टिप है। दूसरी टिप ये कि जब आप पकाएंगे ना चूल्हे पे तो टमाटरों से बहुत ज्यादा बुलबुले निकलेंगे और आपके ऊपर पड़ सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप कोई लंबा चम्मच है ना वो ले लें और उसकी मदद से हिलाएं। वैसे ना हिलाइएगा, ज्यादा हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि केचप आपका तैयार हो गया है? आप लोग प्लेट को ऊपर नीचे करेंगे ना तो उसमें से पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब आपका केचप अभी तैयार नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि इसकी मदद से आप हिला रहे हैं, उसमें अगर आप दरमियान से लाइन खींचेंगे ना केचप के दरमियान से, तो वो लाइन आपस में मिलेगी नहीं। इसी तरह प्लेट में भी जब आप रख के तो लाइन खींचेंगे तो वो आपस में मिलेगी नहीं, और जब उसको हिलाएंगे तो पानी भी नहीं निकलेगा। तो ये 3 तरीके से पता चल जाता है आपका केचप तैयार है। जब ये हो जाए तो आप केचप सिंपली उतार लें, तकरीबन आधा घंटा ही लगेगा स्टेन करने के बाद, तो आपका केचप रेडी हो जाएगा। और इतना अच्छा केचप रेडी होता है ना, और घर की चीज़ भी बनी होती है। ठीक है, आपके अपने हाथों की, तो आपको पता होता है कि साफ सुथरी हाइजेनिक चीज़ है। जैसे मेरे घर में छोटा बेबी है, मैं उसको आराम से अब दे सकती हूँ क्योंकि मेरा बहुत शौक से खाने लग गई थी, तो उसके लिए भी हाइजेनिक एक चीज़ तैयार हो गई है। तो अभी केचप को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये रात का टाइम है, तकरीबन रात के 12 बजे मैंने केचप जो है मेरा तैयार हुआ है। रात को ही मैं लगी थी 10 बजे ना, 2 घंटे लगे हैं मुझे। मेरा हाल के बाबा आए थे और वो लाए थे इसके लिए आइसक्रीम। अब मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने इसे कितनी ज्यादा खिला दी थी कि ये इसको बाद में खा रहा है। तो अभी मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अभी बच्चों को इस तरह की चीजों से दूर रखें, कि ये समझ लें आपकी गर्मियाँ आ गई हैं, अभी थोड़ी सी दोबारा से ठंड हुई है, ये बारिशों का जब से मौसम शुरू हुआ है ना दोबारा, तो इसलिए अभी बच्चों को इन चीजों से जो है ना आपने दूर रखें। इसने बड़े शौक से खाई थी। एक असल में ये कहती है कि बाबा खा रहे हैं तो साथ में मुझे लाजमी खिलाएं, फिर ये रोला डाल देती है तो फिर वो पिघल जाते हैं और इसको खिला देते हैं। तो मैं इनको ये बाद में यही हंस रही थी कि सारा पता चल रहा है, मैंने रिकॉर्ड किया था आपने कितनी ज्यादा इसको खिला दी थी। अगले दिन का ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। केचप मैंने उस वक्त फ्रिज में ही रख दिया था ऐसे ही, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और फिर मैं थक गई थी। तो अब ये मैं सोफ़ों वगैरह के कवर धो रही हूँ क्योंकि रमज़ान आने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, आपने इबादत करनी होती है, कहीं भी बैठना होता है। तो अगर आप लोगों ने ये काम भी नहीं किया तो ये काम भी फटाफट कर लें, ये भी ज़रूरी है। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन है ऑटो, तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है। मैंने सारा बस सिंपल कवर उतार के जो है उसमें डाल दिए थे और फिर मैं अपने कामों में लग गई। दूसरा सर्दियों की भी मेरी जो है ना अभी पैकिंग नहीं हुई थी, मतलब मैंने कुछ भी बंद करके नहीं रखा था, रज़ाइयाँ भी ऐसी पड़ी हुई थी, कपड़े भी। तो मिराल को मैंने जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए, ये खेल में लग गई। तो उसके बाद जो है वो मैं लग गई अपने कामों पे। मेरे पास क्योंकि हैंड कैरी यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई पेटी वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं रखी हुई, वो मेरी गांव में ही है जो भी इस तरह की चीज़ है ना, सेफ वगैरह। इसमें मैंने फिर अपने कपड़े वगैरह पैक करना शुरू कर दिया और इतनी रिलैक्सेशन और इतना सुकून मिलता है ना जब सर्दियों के कपड़े सारे बंद हो जाते हैं। इतना खिलारा उनका होता है, जर्सियाँ
और फलां खास तौर पर मेरे हस्बैंड के, तो सारे पैक कर लिए। तो एक कमरा ना एकदम से खाली खाली लगना शुरू हो गया। वैसे उन्होंने बहुत कुछ हैंग किया होता है। तो उसके बाद जो है वो मैंने केचप निकाल के डाल लिए डब्बों में। अब आप देख लें कि मेरे तकरीबन ये 2 डब्बे फुल तैयार हुए हैं इस तरह के, ठीक है। ये भी बड़ा डब्बा, छोटा नहीं है। बाकी गाँव चला जाएगा, मम्मा की तरफ चला जाएगा। अच्छा, इमली के क्यूब्स भी मेरे रेडी हो गए थे। इनको भी मैंने निकाल के तो जिपलॉक बैग में डाल दिया था कि ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेनी थी और मुझे वैसे भी ज़रूरत पड़ सकती है आगे। तो इतने सारे मेरे तकरीबन काम जो है ना हो गए, तो मुझे सुकून मिल गया। अब जस्ट मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम्स बनाने हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है ना उसके ऊपर आएगी। तो हम लोग आए थे ये फ्राइड चिक्स का सैलेड खाने, जो मैंने पहले भी शायद बताया हो कि हमें बहुत पसंद है और हाइजेनिक भी बहुत होता है। ये बहुत करीब ही है और मेरा आज भी बड़े शौक से खा रही है। अच्छा, अब आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें। एक छोटा सा गिफ्ट होता है आप लोगों की तरफ से। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।